भक्ति भाव की वीडियोस देखने के लिए त्रिलोक चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। सनातन धर्म में अमावस्या की तिथि दान पुण्य, पितरों की आत्मा की शांति और कालसर्प दोष निवारण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। भाद्रपद महीना भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का महीना होता है, इसलिए इस महीने आने वाली भाद्रपद अमावस्या का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इस साल भाद्रपद कृष्ण पक्ष अमावस्या 19 अगस्त को है। मान्यता है कि इस दिन पूरे साल देवी देवताओं की पूजा, श्राद्ध या कोई भी धार्मिक कार्य करना बहुत ही शुभ माना जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कुश के बिना कोई भी पूजा फलदायी नहीं मानी जाती। इस दिन साल भर के धार्मिक कार्यों के लिए कुश एकत्रित किए जाते हैं, इसलिए इसे कुशग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन पितरों की पूजा और श्राद्ध करने से पितृ प्रसन्न और संतुष्ट हो जाते हैं। इस दिन किए गए दान पुण्य और स्नान का फल तुरंत ही मिलता है। कहते हैं कि इस दिन एकत्रित की जाने वाली घास यानी कुश का प्रयोग किसी भी धार्मिक कार्य में करने से वह कार्य उत्तम फलदायी हो जाता है। आज की वीडियो में हम आपको कुशग्रहणी अमावस्या के महत्व और इससे होने वाले लाभों के बारे में बताएंगे। इसके अलावा इस दिन हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए, इसके बारे में भी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वैसे तो अमावस्या हर महीने आती है, जिसका अपना एक अलग महत्व होता है। भाद्रपद अमावस्या को कुशग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है। इसके अलावा पौराणिक ग्रंथों में इसे कुशोत्पाटनी अमावस्या भी कहा गया है। अगर भाद्रपद अमावस्या सोमवार के दिन होती है तो इसका बहुत ही उत्तम फल मिलता है। इसके साथ ही इस दिन एकत्रित किए गए कुशा का इस्तेमाल 12 सालों तक कर सकते हैं। ये कभी पुराने या बासी नहीं माने जाते। कुशग्रहणी अमावस्या को पिथौरा अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कुशग्रहणी अमावस्या के दिन माता पार्वती ने इंद्र की पत्नी इंद्राणी को कुशग्रहणी अमावस्या व्रत के महत्व के बारे में बताया था। तभी से इस दिन व्रत रखने का नियम शुरू हुआ। कुशग्रहणी अमावस्या के दिन विवाहित महिलाएं संतान की प्राप्ति या अपनी संतान के कुशल जीवन के लिए व्रत रखती हैं और माता दुर्गा की पूजा अर्चना करती हैं। कुशग्रहणी अमावस्या के दिन क्या करें? नंबर 1, कुशग्रहणी अमावस्या वाले दिन जप, तप, व्रत और तीर्थ स्नान करना चाहिए। नंबर 2, मान्यता है कि जिन लोगों की कुंडली में शनि की 7.5 दशा चल रही होती है, उन्हें इस दिन काले रंग का कंबल या कोई भी ऊनी वस्त्र दान करने चाहिए। ऐसा करने से शनि की 7.5 दशा से जल्दी छुटकारा मिलता है। नंबर 3, कुशग्रहणी अमावस्या के दिन पितृदेव के साथ ही भगवान शिव, गणेश और नारायण की पूजा करनी चाहिए। नंबर 4, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए इस दिन शनिदेव के पूरे परिवार की पूजा करनी चाहिए। नंबर 5, इसके अलावा जिन लोगों की जन्म कुंडली में काल सर्प दोष या पितृ दोष से संतान न होने की आशंका होती है, उन्हें भी इस दिन पूजा पाठ और दान पुण्य जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं। कुशग्रहणी व्रत किसे करना चाहिए? जिन लोगों की जन्म कुंडली में राहु, केतु या शनि ग्रह की दशा लगी होती है, उन्हें कुशग्रहणी अमावस्या के दिन सच्चे मन से अपने पितरों को भोग और तर्पण देना चाहिए। ऐसा करने से पितृदेव खुश हो जाते हैं और आपकी मनोकामना को पूर्ण अवश्य करते हैं। इसके अलावा जिनकी जन्म कुंडली में पितृदोष होता है या पितृदोष के कारण संतान सुख प्राप्ति में बाधा आ रही होती है, ऐसे लोगों को भी कुशग्रहणी अमावस्या के दिन व्रत करना चाहिए, पूजा पाठ और दान पुण्य करना चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष और कालसर्प दोष से छुटकारा मिलता है और जल्द ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। कुशग्रहणी अमावस्या व्रत से होने वाले लाभ। नंबर 1, कुशग्रहणी अमावस्या का व्रत रखने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। नंबर 2, कुशग्रहणी अमावस्या के दिन दान पुण्य करने से ऋण और पापों से जल्दी मुक्ति मिलती है। नंबर 3, इस दिन पितरों को तर्पण देने और उनकी पूजा करने से पितृदेव खुश होते हैं, पितृदोष से छुटकारा मिलता है। नंबर 4, कुशग्रहणी अमावस्या के दिन पूजा पाठ करने से कालसर्प दोष से छुटकारा मिलता है और रुके हुए सारे कार्य जल्दी ही संपन्न होने लगते हैं। नंबर 5, इस दिन दान पुण्य और शनिदेव की पूजा करने से शनिदेव की 7.5 दशा से भी छुटकारा मिल जाता है।